19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने
मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है, तो उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिलेगी। गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, 19 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लाकर पति पत्नी दोनों जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए, रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ को लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में शंकर जी को देखते देखते ही लाल धागे में नारी उस जड़ को बांध ले और अपने परिवार के साथ आनंद में रहे। बाबा से विनती कर कर जाना, तुमरुकेश्वर, हे तुमरुका जी, मेरी झोली मेरी गोदी भरना। भगवान देवाधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा देते हैं। ये तुमरुका, तुमरुका। बच्चा निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमजोर की कमजोर, वो पनप ही नहीं रहा, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर मात्र जल चढ़ाना, उस जल का आचमन बच्चे को रोज कराओ। 15 दिन लगेंगे, बच्चे का शरीर विकास होने लगेगा और उसकी जो सांस की बीमारी है, निमोनिया है या बार बार सर्दी जुकाम, उसमें अंतर आना। ये तुमरुका है, साधारण नहीं है। क्या नाम है? जम के बोलो, तुम। ये सहज नहीं, सरल नहीं है, साधारण नहीं। आपको देवर्षि नारद ने मार्ग बता दिया है कि अगर संतान नहीं है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, बस एक प्रार्थना शिव जी से करो। सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव मंदिर में शंकर भगवान से ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर उसको कमर में वहीं मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते नंदी के पीछे की ओर खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांध लो लाल धागे में, तुमरुका जी का नाम। और महाराज, एक पीपल का पत्ता रजस्वला धर्म के 7वें दिन से शिव जी को चढ़ाकर समर्पित कर कर उस पीपल के पत्ते को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाकर उसको गाय के दूध में उकालकर दोनों पति पत्नी रात्रि के समय सोने से पहले उसको पान करो। प्रतिदिन उस पत्ते को लाना है, प्रतिदिन चढ़ाना है, प्रतिदिन